दोस्तों, लीगल इन्फो में आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर है, नेपाल 100 रुपए के नोट पर नक्शे में 3 भारतीय क्षेत्रों को करेगा शामिल। तो मामला क्या है? हाल ही में नेपाल द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा किए जाने के कारण दोनों देशों के बीच सीमा विवाद फिर से उठ गया है। दरअसल नेपाल ने अपने 100 रुपए की करेंसी नोट पर छपे देश के पुराने नक्शे के स्थान पर नया नक्शा दर्शाए जाने की घोषणा की है और इसी मानचित्र को लेकर ये विवाद है। इस मानचित्र में भारत के 3 क्षेत्र शामिल किए जा रहे हैं, जिन्हें नेपाल कथित तौर पर अपना बताता है। इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने इसे नेपाल की एक तरफा कार्रवाई बताते हुए कहा है कि भारत इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार रखता है और नेपाल की इस एक तरफा कार्रवाई से जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली है। अब बात करें कि ये 3 भारतीय क्षेत्र कौन से हैं, तो इन 3 भारतीय क्षेत्रों में लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी शामिल हैं। ध्यातव्य है कि इन क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों के बीच 3 दशक से भी पुराना विवाद है। नेपाल उत्तराखंड के इस क्षेत्र को भारत द्वारा कृत्रिम रूप से विस्तारित क्षेत्र बताता है। इससे पहले भी 2020 में भी नेपाल ने अपने राजनीतिक मानचित्र में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को शामिल किया था। इसके लिए नेपाल के संविधान में बदलाव भी किया गया था। हालांकि भारत सरकार ने नेपाल के इस कदम को एक तरफा बताते हुए इसका विरोध किया था। अब बात करें कि ये स्थान भारत के लिए खास क्यों है, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित कालापानी भारत, नेपाल, चीन के बीच रणनीतिक तौर पर स्थित एक महत्वपूर्ण ट्राई जंक्शन है। भारत यहां से बहुत आसानी से चीनी सेना पर नजर बनाए रख सकता है। भारत से मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्री इसी क्षेत्र के लिपुलेख दर्रे से होकर जाते हैं। भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए 2020 में पिथौरागढ़ से लिपुलेख दर्रे तक 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किया था, जिसे लेकर नेपाल ने आपत्ति जताई थी। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत, नेपाल और चीन सीमा से लगे इस क्षेत्र में स्थित एक घाटी भारत और नेपाल में बहने वाली काली या महाकाली नदी का उद्गम स्थल है। इसी कारण इस क्षेत्र को कालापानी भी कहते हैं और लिपुलेख दर्रा भी यहीं पर है। इसके अलावा इसी से कुछ दूरी पर लिम्पियाधुरा दर्रा भी स्थित है। गौरतलब है कि आधुनिक नेपाल की क्षेत्रीय सीमा 1816 में अंग्रेजों के साथ हस्ताक्षरित सुगौली संधि द्वारा परिभाषित की गई थी। अंग्रेजों और नेपाल के गोरखा राज्य के बीच हुई संधि में काली नदी के जरिए भारत और नेपाल के बीच सीमा तय की गई थी। काली नदी के उद्गम स्थल को लेकर ही दोनों देशों के बीच विवाद रहा है। अब बात करें भारत नेपाल संबंधों की, तो भारत और नेपाल 1850 किलोमीटर से भी अधिक की सीमा साझा करते हैं। ये भारत के 5 राज्यों यानी सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से गुजरती है। ये एक खुली सीमा है जहां लोगों की मुक्त आवाजाही की एक लंबी परंपरा रही है। दोनों देशों के मध्य प्राचीन काल से ही रोटी बेटी का संबंध रहा है। लगभग 6 लाख भारतीय नेपाल में रह रहे हैं। तो दोस्तों, आज की खबर में इतना ही। हमारा ये टॉपिक आपको कैसा लगा और हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।